सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 660 को लिख लेंगे, 650 को लिख लिया और गुणा कितना करेंगे हम 60%। 60%, इसको प्रतिशत को हटाने के लिए 100 नीचे लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे और ये इस प्रकार से आपका इसको गुणा करने पर कितना आएगा, देखो 65 को हम क्या कर लेते हैं, 65 गुणा 6, 6 पंजा 30, हासिल का 3 और 6 छंगा 36 और 3 39, यानी 390 अंक उसने कितने प्राप्त किए, 390 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो दूसरा यदि क्वेश्चन हम बनाते हैं कि 650 में से उसने 390 अंक प्राप्त किए तो कितने परसेंट प्राप्त किए, तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जस्ट उल्टा, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 390 अंक उसने प्राप्त किए तो 60% प्राप्त किए, कितने में से, 650 में से। अब इसको देखिए अलग तरीके से यदि देखना चाहें, यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए, 390, कितने में से प्राप्त किए, 650 में से, और प्रतिशत निकालना है तो प्रति 100 से गुणा। ठीक है, अब इसको वापस हल करेंगे तो ये इस प्रकार से हल हो जाता है, 0 से 0 और 13 से काटेंगे तो 13 पंजा 65 और 13 3 39। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, 6 पंजा 30, यानी कि ये वापस 60% हमारा आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी यदि आपका परीक्षा का रिजल्ट दिया है और यदि आपको परसेंटेज में मालूम है तो आप अंक ज्ञात कर सकते हैं कि 60% बना है तो उसके कितने अंक होंगे। जैसे यहाँ दिया था कि 650 का उसका पूर्णांक है, तो प्राप्तांक उसने 60% किए, तो प्राप्तांक कितने हुए उसके, 390। अब 390 प्राप्तांक हैं तो 650 में से कितना परसेंट बना, तो 390 बटा 650 गुणा 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे हल करेंगे तो कितना आएगा, 60%। इस प्रकार से किसी भी संख्या का जो हम प्राप्तांक है उसका प्रतिशत यहां से निकाल सकते हैं। तो ये था कि कोई भी कक्षा का यदि आपको रिजल्ट मालूम है कि कितना परसेंट उसका बना है तो उसका प्रतिशत यहां से हम इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि प्राप्तांक यदि आपको मालूम है कि आपने इतने प्राप्तांक किए, जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन के अंदर कि 700 प्राप्तांक है, यानी उसने 700 अंक प्राप्त किए और पूर्णांक कुल कितना है, 1200 अंक है, तो प्रतिशत क्या होगा, यानी कि कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। तो इसको करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका इसका यही है कि हम शॉर्टकट में क्या कर लेते हैं कि 700 के अंदर हम क्या करते हैं, 12 का भाग दे देते हैं और सीधा काट के निकाल देते हैं, 12 पंजू 60 और बच गया कितना, 10, ये हो गया 100, 12 पंजू 60, 12 छः की 72, 12 सात 84, 12 ठीक 96, 12 ठीक 96, बच गया 4, बन गया 40 और दशमलव लग गया क्योंकि यहाँ भाग टूट गया तो दशमलव लग गया, तो 12 तिया 36 और ये फिर 4 आ गया तो 12 तिया 36, यानी कि 58.33% उसका बना। कितना बना, 58.33%। तो आप सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन गलत नहीं है। इसने क्या किया है, इसने सेम वही काम किया है जो पहले मैंने बताया था। पहले कैसे, जैसे इसने वही किया है, जैसे 700 प्राप्तांक है, 700 बटा 1200 कर दिया, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब 100% से गुणा करेंगे, 100 से नहीं 100% से। अब देखो गणित के अंदर क्या होता है कि जो भी संख्या होती है उसका गुणा या भाग दोनों करने से उस संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम 100 से गुणा करते हैं तो गलत था, लेकिन 100% से गुणा करेंगे तो एक ही बात है। 100% का मतलब होता है 100 बटा 100, ये 100% होता है। तो इसको काट दिया, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, इसमें भाग दिया तो कितना आएगा, 58.33 और ये प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत लगा दिए। इस प्रकार से ये जो आपका प्राप्तांक है और जो पूर्णांक है
उसमें प्राप्तांक का प्रतिशत आता है, ऐसे ज्ञात करते हैं, जो कि डायरेक्ट आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप तरीके से निकालेंगे तो ये जो प्राप्तांक है उसको ऊपर लिखेंगे, पूर्णांक उसको नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में निकालना है तो 100% से उसको गुणा करेंगे। इस प्रकार से किसी भी संख्या का आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ये था प्रतिशत का एक बहुत ही जबरदस्त लॉजिक जो आपको समझ में आया होगा। तो यदि ये समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।